हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक सोनग्रा। आज हम हॉस्पिटल के अंदर उपयोग में आने वाला आईवी फ्लूइड रिंगर लैक्टेट यानी कि आरएल, जिसको अपन आरएल भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, और उसका दूसरा नाम है हार्टमान सॉल्यूशन। उसके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अपना आरएल जो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन होता है उसका नेचर कैसा होता है। तो नेचर के अंदर देखा जाए तो वो किस प्रकार का सॉल्यूशन है, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इस प्रकार का आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। आइसो नेचर के बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपना रिंगल लैक्टेट यानी कि जो आरएल है उसकी ऑस्मोलेटी कितनी होती है। तो ऑस्मोलेटी के अंदर देखा जाए तो उसकी ऑस्मोलेटी होती है 252 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कितनी होती है? 252 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। मतलब ये लीटर के अंदर काउंट करते हैं, एक लीटर के अंदर कितनी होती है, वो 252 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगी। अब बात करते हैं जो आरएल है, अपना रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन है, जो उसकी कंपोजिशन ऑफ आरएल क्या होता है, मतलब जो ये आरएल रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से बना हुआ है। तो आपने देखा होगा कि 1000 ml की जो बोतल होती है आरएल की, उसके अंदर अपन काउंट करेंगे तो उसके अंदर काउंट करेंगे कंपोजिशन के अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सोडियम की कंसंट्रेशन, मतलब जो सोडियम की मात्रा कितनी होती है। 1000 ml की बोतल होगी उसके अंदर, तो सोडियम की मात्रा होती है 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितनी होती है? 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब बात करते हैं पोटेशियम। तो पोटेशियम की जो मात्रा होगी वो होगी 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितनी होगी? 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब बात करते हैं कैल्शियम। जो कैल्शियम होगी, कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो होती है 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितनी होती है? 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और उसके अलावा जो क्लोराइड होता है, क्लोराइड की जो मात्रा होगी वो होगी 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितनी होगी? 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और जो लास्ट वन जो सॉल्यूशन होता है वो लैक्टेट, जो लैक्टेट सॉल्यूशन होगी उसकी जो क्वांटिटी होगी वो होगी 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगी। तो ये क्या होते हैं, ये अलग अलग जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी क्या होती है, अलग अलग कंसंट्रेशन है वो 1000 ml बोतल के अंदर होती है। तो ये क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ आरएल होता है। कंपोजिशन ऑफ आरएल के बाद में अपन बात करते हैं, अपन जो अपना रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन है उसका इंडिकेशन अपन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मीन्स उसका उपयोग है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो उपयोग के अंदर सबसे पहले देखा जाए, अगर मरीज को डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाए, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी हो जाए, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, आरएल सॉल्यूशन है वो किसी मरीज को दे सकते हैं। दूसरा दूसरा अपन कोई मरीज है या फिर ट्रोमा ट्रोमा की कंडीशन है या फिर हेमरेज की कंडीशन हो जाए, मतलब एक एक्सीडेंटल कंडीशन के कारण क्या हो रहा है, फ्लूइड का लॉस, ब्लड का लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, वो आरएल सॉल्यूशन है वो किसी मरीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा, बर्न, जो पेशेंट बर्न के होते हैं उसके अंदर अपन क्या करेंगे, रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन है वो मरीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। और चौथा इसका उपयोग है सर्जिकल फ्लूइड रिप्लेसमेंट में कर सकते हैं, मतलब जो ऐसे जो पोस्ट ऑफ पेशेंट आते हैं या फिर यूरोप के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। सर्जिकल फ्लूइड रिप्लेसमेंट के अंदर भी इसका प्रयोग है वो किया जाता है। और पांचवा इसका उपयोग है एक्यूट डायरिया विद डिहाइड्रेशन, मतलब किसी मरीज को एक्यूट डायरिया हो गया है, तो डायरिया होगा तो उसके साथ डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन के नंबर क्या कर सकते हैं, मरीज को रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसके इंडिकेशन होते हैं, मतलब इसका वहां पे उपयोग किया जाता है। इंडिकेशन के बाद में अपन देखते हैं कि जो आरएल सॉल्यूशन यानी कि जो हार्टमैन सॉल्यूशन है अपना, उसके उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, मतलब किस किस कंडीशन के अंदर पर उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो देखा जाए तो सबसे पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं, अगर मरीज हाइपर कैलीमिया की कंडीशन में हो, मतलब पोटेशियम का लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन के अंदर मरीज को अपन क्या करेंगे, प्रोवाइड नहीं करेंगे। दूसरा इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखा जाए तो पेशेंट अगर लीवर डिजीज का हो, यानी कि लीवर डिजीज के अंदर भी अपन क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे। ठीक है। उसके अलावा तीसरा, रीनल फेलियर के जो मरीज देखने को मिलते हैं उस कंडीशन के अंदर अपन इसको नहीं प्रोवाइड करेंगे। और चौथा जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखने को मिलता है, लैक्टिक एसिडोसिस, यानी कि लैक्टिक एसिडोसिस कंडीशन के अंदर भी अपन इसको क्या करेंगे, नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या होता है, सिर्फ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताया हाइपर कैलीमिया, लैक्टिक एसिडोसिस, रीनल फेलियर, और उसके अलावा लीवर डिजीज के अंदर अपन क्या करेंगे, ये जो आरएल सॉल्यूशन है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं कि जो अपनी आरएल सॉल्यूशन है उसकी बोतल किस प्रकार से अवेलेबल होती है, बैग या बोतल होती है वो 500 ml और 1000 ml दोनों क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होती है। कितनी? 500 ml और 1000 ml दोनों क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होती है। तो ये क्या होती है, अवेलेबल डोज होती है इसकी। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो
अपनी जो आरएल सॉल्यूशन है वो कौन से रूट से देते हैं, यानी उसका रूट क्या रखा जाता है, तो मोस्टली इसका रूट है वो इंट्रावीनसली रूट रखा जाता है। कौन सा इंट्रावीनसली रूट है वो उसे प्रोवाइड करेंगे। तो ये होता है आपका आरएल सॉल्यूशन के बारे में टॉपिक कंप्लीट। थैंक्स।